वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के मुद्दे पर बात करने के लिए सीईओ के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये जो वेरिफिकेशन की बात होती है या गोस्ट कंज्यूमर्स की बात होती है, जैसे कुछ सियासी जमातें भी हिसाब से बात कर रही होती हैं, नाज़माबाद का हवाला देती हैं कि जी IBCs हैं और वहाँ पर 2005 से लेकर अब तक मुख्तलिफ जगहों पर बिल्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन वो स्लम एरियाज़ भी नहीं है या ऐसे एरियाज़ भी नहीं है कि वहाँ पर उनकी बिजली ना काटी जा सके, लेकिन वो चले जा रहा है सिलसिला। तो वो ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये गोस्ट कंज्यूमर्स हैं। देखिए, ये बात बहुत दफ़ा होती है और मैं हर फोरम पे ये कहता हूँ कि आप लोग ना ये हमें बिल ला करके दें। अच्छा। और जो वो बिल होंगे ना, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम उस पर कोई रिपोर्ट भी देंगे। इन्होंने अभी नेपरा की हेयरिंग में भी कुछ लिस्ट जमा कराई थी कि इलेक्ट्रिक ने गलत लोगों को के अमाउंट्स को जो है ना वो क्लेम कर रहे हैं, जिसपे नेपरा ने ऑडिट किया था और 12 में से 9 पे उन्होंने तस्दीक कर दी थी कि कई ठीक कह रहे हैं। तीन में उन्होंने कहा कि हमें एविडेंस नहीं मिला, मगर उसकी वजह ये थी कि वो बिल 2 साल पुराने थे। देखिए, जब भी ये बात होती है कि हम ना हर महीने तकरीबन 38 लाख बिल भेजते हैं, ठीक है, 3.8 मिलियन। एक हमारा खुद दफ्तर उन बिलों को ठीक करता है, उसके बाद नेपरा में भी वो बिल जा सकते हैं अगर गलत हो। तीसरा ओम्बड्समैन है। आप नेपरा की रिपोर्ट में देख लें कि हमारे कितने पेंडिंग बिल्स हैं, क्लेम्स हैं। ओम्बड्समैन में देख लें, ओम्बड्समैन के अंदर जितने केसेस हैं उसमें से 95% हमारे फेवर में होते हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ी हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि इस पे बड़ा हमारा चेक एंड बैलेंस है कि लोग ऐसे जाली बिल ना बना पाएं। तो ये जो गोस्ट कंज्यूमर्स की बात है, आप कहते हैं कि ये बेबुनियाद है, ऐसा नहीं है? देखिए, हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिनकी के बिलिंग हो रही हो और वो पेमेंट ना आई हो, ऐसा हो सकता है, मगर उसकी वजह ये होती है कि हमने बिजली काट तो दी, मगर जब मीटर इंस्पेक्टर गया तो उसने देखा कुंडा लगा हुआ है। अब अगर मीटर कटा हुआ है मगर कुंडा लगा हुआ है तो वो बिल तो बनाएगा, क्योंकि अगर उसने बिल नहीं बनाया तो फिर तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि एक दफा जिसका मीटर कट गया अब वो कुंडा लगा ले और उसको बिल ना हो, तो ये तो फिर हर मतलब लोग कहेंगे एक दफा बिजली कटवा लो, फिर तो जितनी भी, तो ये वो बिल हो सकते हैं जिसमें कि जो मीटर इंस्पेक्टर है जब उसने जाके दौरा किया तो उसको पता लगा कि मीटर कटा हुआ है मगर बिजली चोरी हो रही है, और हमारे पास उसकी एविडेंसेस होते हैं जो कि अगर कोई हमारे पास, और मैं इस बात पे बिल्कुल वॉलंटियर करता हूं कि ऐसे बिल हमें दिए जाएं, आपके तवज्जुह से आ जाएं, लिस्ट आ जाए, बिलों की कॉपी आ जाए, मैं उस पर एक रिपोर्ट बनवा के जमा करा दूंगा कि ये क्या थे, हमारे पास क्या एविडेंस था। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत एक निज़ाम बनाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई बिल बनाए तो उसकी तस्वीर होनी चाहिए, उसकी लोकेशन, अगर किसी मीटर रीडर ने कोई बिल बनाया है और उसकी जियो लोकेशन वहाँ की नहीं है जहाँ पे वो बिल बन रहा है, वो बिल नहीं रेज हो। अच्छा, इस वक्त के इलेक्ट्रिक अपने जराए से कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है? देखिए, हम तकरीबन आजकल हम तकरीबन 1600-1700 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं पीक के अंदर, और तकरीबन इतनी ही बिजली नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं, और 1600 मेगावाट, तकरीबन 1500-1600 मेगावाट, और 200-250 मेगावाट प्राइवेट जब पीक सप्लाई हो रही होती है तो तकरीबन वो हमारे पास 150-200 मेगावाट IPP से आता है। तो हम 3400-3500 मेगावाट बिजली सप्लाई पीक में जब जरूरत होती है तो हम कर रहे हैं। टोटल जो वसूली होती है वहां से कर लेते हैं आप? ये सप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, तो इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अभी आप नेशनल ग्रिड से आप चाहते हैं कि NTDC के जरिए मजीद बिजली आपको मिले? देखिए, हमारा ऐसी रिक्वायरमेंट है? हमारा जो इंटर कनेक्शन बना है उससे हम तकरीबन इंशाल्लाह इस महीने में वो कुछ काम हो रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम तकरीबन 2000 मेगावाट तक ले जाएंगे उसको। बिजली जो बनेगी और चलेगी ना, वो इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर पे बनेगी और चलेगी। मतलब जो सबसे सस्ती बिजली है ना, वो सबसे पहले चलनी चाहिए। ठीक है। अगर NTDC सस्ता है तो NTDC पहले आएगा। अगर हमारे पास जैसे आजकल इंडिजिनस गैस आ रही है तो वो सबसे सस्ती है, तो फिर सबसे पहले इंडिजिनस गैस चलती है। फिर उसके बाद अगर कोई जैसे वो है LNG है, उसको मतलब एक टेक्निकल लिमिट होती है और एक इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर होता है। हर महीने हम नेपरा के पास ये जमा कराते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से बिजली ली और किस बेसिस पे सप्लाई की, और अगर हम आउट ऑफ टर्न कोई प्लांट चलाएंगे तो नेपरा उसकी कॉस्ट को रिजेक्ट कर देगा।